रोज़ रोज़ खाना क्या बनाऊँ, बड़ी समस्या होती है। किसी को कुछ खाना होता है, किसी को कुछ नहीं खाना होता है, किसी को दाल खानी होती है, किसी को सब्ज़ी। बहुत बड़ा टास्क है खाना बनाना और सबको खुश करना। तो इसी खाने की समस्या को लेते हुए आज मैंने बनाई है मलका की दाल और चावल। तो आइए चलते हैं। मैंने ले ली है लगभग 1 कटोरी छिलके वाली मसूर की दाल, जिसको मलका की दाल कहते हैं। आपके यहाँ इस दाल को क्या बोलते हैं? मेरी तरफ तो इस दाल को छिलके वाली मसूर की दाल भी बोलते हैं और मलका की दाल भी बोलते हैं। तो 1 कटोरी मैंने ले ली है छिलके वाली मसूर की दाल और साथ में ले लेते हैं 1 कटोरी चावल। ये बासमती चावल है। हमारे यहाँ हिल क्वीन चावल ही खाया जाता है। आपके यहाँ कौन सा चावल खाते हैं? अब हम चावल और दाल को मल कर वॉश कर लेते हैं, क्योंकि इनमें इम्प्योरिटी बहुत ज़्यादा होती हैं। वॉश करना बहुत ज़रूरी होता है और लगभग 2-3 पानी से वॉश करेंगे। देखिए, दाल और चावल दोनों वॉश हो गए हैं। अब हम चावल में लगभग 1 गिलास पानी डालकर साइड में रख देते हैं, जब तक चावल में थोड़ा पानी सोख हो जाएगा। और जो मलका की दाल धुली है उसमें हम अब पानी नहीं डालेंगे। अब इधर गैस पर चढ़ा लेते हैं एक पैन और उस पैन में हम डाल देंगे 1 चम्मच देसी घी। आप ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन देसी घी का जो फ्लेवर आता है, जो उसका अरोमा आता है, बहुत ही अच्छा लगता है और खाने का टेस्ट बढ़ जाता है। तो मैं तो दाल वगैरह में देसी घी का ही यूज़ करती हूँ। आप इसमें ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। अब जो मलका की दाल धुलकर रखी थी, उस दाल में से पानी बिल्कुल भी निकाल देंगे और उसको पैन में ट्रांसफ़र कर देंगे और इस तरीके से चलाते हुए उसको रोस्ट करेंगे। देखिए, एकदम रोस्ट हो गई है, पानी ख़त्म हो गया है और दाल जो है हल्की हल्की सी चटकने लगी है और घी का फ्लेवर बहुत ज़्यादा भर गया है। आप चाहें तो बिना रोस्ट करे भी दाल को बना सकते हैं, लेकिन मैं रोस्ट करके इसलिए बनाती हूँ कि उसका फ्लेवर जस्ट डबल हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा यमी लगती है ऐसी दाल। आप लोग मलका की दाल कैसे बनाते हैं? आप भून कर बनाते हैं या कच्ची बनाते हैं? आप प्लीज़ कमेंट करें। वैसे तो मोस्टली इस दाल को थोड़ा पहले ही या 4-5 घंटे पहले या रात में ही सोख करके रख देती हूँ, फिर बनाती हूँ। लेकिन आज अचानक प्लान बना तो मैंने सोख नहीं की है, डायरेक्ट बना रही हूँ। अब उसके तड़के के लिए बनाती हूँ, तड़के नहीं सॉरी, उसको छौंक लगाने के लिए कर रही हूँ। 1 प्याज काट लिया है, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा जिसको महीन चॉप कर लेंगे और साथ में काटेंगे 2 हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि कोई तीखा खाता है, कोई कम तीखा खाता है। और उसके साथ ले लेते हैं 1 मीडियम साइज़ का टमाटर। इस तरीके से टमाटर को भी महीन महीन चॉप कर देंगे। आप लोग जो मलका की दाल बनाते हैं उसको पहले फ्राई करके बनाते हैं या पहले बॉयल करने के बाद फ्राई करते हैं? कुछ लोगों के यहाँ मैंने देखा है दाल को पहले बॉयल कर लेते हैं, उसके बाद फ्राई करते हैं। कि मैं थोड़ा सा अलग तरीके से बनाती हूँ। पहले मैं ड्राई रोस्ट करती हूँ, उसके बाद मैं इसको मसाले में फ्राई करूँगी। मैंने कुकर चढ़ा दिया है और इस कुकर में अगेन डालेंगे 1 चम्मच देसी घी। आप तेल भी ले सकते हैं। और देसी घी डालने के बाद उसमें थोड़ा सा जब गर्म हो जाएगा, उस स्टेज में अब हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच जीरा। जीरा क्रैकल हो रहा है। उसके बाद अब हम डालेंगे थोड़ी सी हींग। हींग मुझे बहुत पसंद है। हींग ऑप्शनल है, अगर आप नहीं खाते हैं तो मत डालें। उसके साथ साथ हम डाल देंगे इसमें कटा हुआ मिर्च और अदरक। उसको थोड़ा सा फ्राई करके फिर जो प्याज काट के रखा था उस प्याज को उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे और प्याज को ट्रांसलेशन होने तक चला के भून लेंगे, यानी कुक कर लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं कुक करना है, उसको ब्राउन नहीं करना है, बस ट्रांसलेशन होने तक पकाना है। देखिए, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हींग, जीरा, देसी घी में जब तड़का लगता है तो इस तड़के का फ्लेवर दोगुना हो जाता है।
आप लोगों ने इस बात को कभी इमेजिन किया है? नहीं, अब आप करके देखिए। अगर आप तेल से तड़का लगाते हैं तो उसका अरोमा इतना ज़्यादा नहीं होता है, और अगर घी से, देसी घी से आप हींग जीरे का तड़का लगाते हैं, उसका अरोमा बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है और बहुत ही अच्छा लगता है। पूरे किचन में इसमें देसी घी और हींग जीरे की खुशबू भरी हुई है। साथ में अब डाल देते हैं टमाटर, जो टमाटर काट करके रखा था उस टमाटर को कुकर में ट्रांसफ़र कर देते हैं। और अब इसके बाद डालेंगे अपने बेसिक से मसाले, जैसे कि हल्दी, पिसा मिर्च और धनिया। सबको थोड़ा सा भून लेंगे और उसके बाद उसमें थोड़ा सा डाल देंगे पानी, लगभग 1 बड़ा चम्मच पानी डाल देंगे, ताकि हल्दी और धनिया पाउडर वगैरह जले नहीं और हमारे टमाटर भी गल जाए। देखिए टमाटर गलने लगे हैं। इसी स्टेज में अब हम डाल देंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग और टमाटरों को गलने तक कुक कर लेंगे। मतलब कि है, जब मसाले से ऑयल रिलीज़ होने लगे, यानी घी रिलीज़ होने लगे, तब आप समझ लीजिए कि आपका मसाला तैयार हो गया है। इस तरीके से मसाला बिल्कुल भुन गया है, बहुत अच्छी खुशबू आने लगी। अब जो दाल रोस्ट करके रखी थी, उस दाल को हम इस कुकर में ट्रांसफ़र कर देंगे। इस तरीके से करने के बाद फिर इसको अच्छे से करीब 1 मिनट तक चला लेंगे मसाले के साथ, ताकि मसाला और दाल सब मिक्स हो जाए। क्योंकि ऑलरेडी रोस्ट है, इसको भूनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मसाला दाल के अंदर भर जाए, इसलिए 1 मिनट तक उसको भून लेंगे। अब इसमें डाल देंगे 1 गिलास पानी। 1 कटोरी दाल थी, इसमें हमने डाल दिया है 1 गिलास पानी। पानी कुछ कम ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि दाल का टेक्सचर थोड़ा सा चेंज भी होता है। कभी कभी दाल में नमी ज़्यादा होती है और कभी कभी दाल में नमी कम होती है। अब हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे और लगभग 4 विसल्स आने तक दाल को पकाएंगे। इधर जो चावल सोख करके रखे थे, उनको एक पतीली में ट्रांसफ़र कर लिया है। पानी कुछ ज़्यादा वाइट लग रहा था, तो मैंने इस पानी को भी निकाल दिया है। इस पानी को यूज़ नहीं करेंगे। इस तरीके से देखिए सारा पानी मैंने निकाल दिया है। अब हम इसमें जो जिस कटोरी से चावल नापे थे, सेम कटोरी से 1 कटोरी चावल था, तो उसमें हम डाल देंगे 1.5 कटोरी पानी। 1 कटोरी और आधी कटोरी, अब बस इतना ही पानी डालेंगे। आप चाहें तो ये चावल प्रेशर कुकर में भी पका सकते हैं। उसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच देसी घी और साथ में डाल देंगे थोड़ा सा बिल्कुल नमक। नमक बिल्कुल ऑप्शनल है, आप अगर ना चाहें तो नमक ना डालें, लेकिन नमक डालने से होता क्या है कि चावल का थोड़ा सा फीकापन कम हो जाता है और खाने में टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। आप लोग चावल में नमक डालते हैं या नहीं डालते हैं, कमेंट करें। इसको हम गैस की फ्लेम को कर देते हैं बिल्कुल लो टू मीडियम और पतीला गैस पे चढ़ा देंगे और थोड़ा सा एक बार चलाएंगे। हालांकि ये सोक किया हुआ चावल है, इसको बार बार बहुत ज़्यादा प्रेशर देके नहीं चलाएंगे, बस जेंटली चला देंगे, हिला देंगे, ताकि तली में चिपके ना। और बीच बीच में इसको खोल खोल कर देखते रहेंगे, क्योंकि चावल बॉयल जब होता है तो ये ऊपर आता है और ये बाहर निकलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए बीच बीच में चेक करते रहेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा चलाएंगे नहीं, नहीं तो चावल टूट जाते हैं। देखिए लगभग 6 से 7 मिनट हो गए हैं, चावल एकदम खिला खिला कुक हो गया है। देखिए, और चावल से देसी घी की खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। बस अब लंच तैयार हो गया है, आइए आपके लिए सर्व करते हैं। आप लोगों ने आज लंच में क्या बनाया, क्योंकि सबसे बड़ा टास्क होता है क्या बनाएं। किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ नहीं पसंद है, किसी को सब्ज़ी खानी है, किसी को दाल खानी है, किसी को दाल नहीं खानी है, कोई फीकी सब्ज़ी खाता है तो कोई बड़ी समस्या है। देखिए दाल कुक हो गई है, बहुत अच्छे से पकी है। अब हम इसको थोड़ा सा मैश करते हुए चला देंगे, बहुत ज़्यादा मैश नहीं करेंगे, अच्छे से कुक हो चुकी है। अब दाल चावल रेडी है बिल्कुल। अब करते हैं प्लेटिंग। कहा जाता है कि खाने को
जब हम सर्व करते हैं तो सर्व करने का तरीके पर डिपेंड करता है कि इंसान खाना कितना खाता है। अगर हम बिल्कुल साधारण से खाने को भी बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन से सर्व करते हैं तो खाने वाला बिना भूख के भी खाना खा लेता है। और अगर हम उल्टे सीधे तरीके से खाना दे देते हैं तो कभी कभी भूख होते हुए भी खाना देखने में जब नहीं अच्छा लगता तो वो खाया नहीं जाता है। अब इस तरीके से देखिए, सेंटर में मैंने चावल फैला दिए हैं। गर्मा गर्म दाल चावल, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, भूख बहुत तेज़ लग रही है। और अब एक साइड में डालेंगे हम अपनी जो मलका की दाल कुक की है उस दाल को इस तरीके से। लेकिन रुकिए रुकिए, अभी थाली लगी नहीं है, अभी आप बने रहिए वीडियो में, थोड़ा सा अभी तड़का लगना है। एक जो चमचा होता है, कलछा जिसको आप क्या बोलते हैं इसको, उसको गैस पर ऐसे ही रखते हैं, उसमें 1 चम्मच डालेंगे देसी घी और थोड़ा सा आधा चम्मच लगभग डाल देंगे देगी मिर्च और उसको हल्का सा भून लेंगे। अब हम ऊपर से इसमें लगा देते हैं तड़का। आप चाहें तो इसी स्टेज में लाल मिर्च तोड़कर भी डाल सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगती है दाल। और साथ में गोभी आलू की सूखी सब्जी, ये रही हमारी दाल चावल गोभी आलू की सूखी सब्जी और साथ में ताज़ी ताज़ी हरी मिर्च और घर का बना आम का अचार। आप लोग खाना कैसे खाते हैं, क्या खाते हैं, सुबह में क्या खाते हैं, शाम को क्या खाते हैं, बताइए प्लीज़, हेल्प करिए। मुझे बड़ी समस्या होती है, सबसे बड़ा टेंशन होता है खाने में कि क्या बनाएं। और अगर आप लोगों को आज का मेरा लंच पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दें और थोड़ा सा शेयर करके एक कमेंट भी कर दें। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कोई कमेंट करते हैं। आप लोगों के कमेंट नहीं आते हैं तो बहुत दुख होता है।